Hello my dear children, I hope you all are good. In our previous video we have already discussed about fractions. What are fractions and about 1 by 4. 1 by 4 को ही हम read करते हैं 1/4 और quarter. Suppose I have a pizza here. ठीक है, ये मैंने एक पिज्जा ड्रॉ किया है. इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा 1/4. अगर मैं सिर्फ इस पार्ट की बात करूं तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका 1/4. हम पहले भी रीड कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में. ये 1/4 क्यों कहलाएगा? बिकॉज टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 4. 1 2 3 एंड 4. और सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहे हैं तो ये वाला शेयर क्या कहलाएगा आपका 1/4. But today children we will learn more about 1/3 and 1/2. Now children, let us consider an example. Here I have drawn a square. मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है. इसको मैंने बिल्कुल बीच में से डिवाइड किया है. ठीक है, तो बीच में से मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. अगर आप इसको मेजर करें तो ये दोनों इक्वल है. तो अगर हमें इसको शेयर करना है तो ये ऐसे तो शेयर नहीं हो सकता. अगर ये वाला पोर्शन ए पर्सन के पास है और ये वाला पोर्शन बी पर्सन के पास है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ए के पास पूरा है ना ही बी के पास पूरा. तो ए के पास कितना शेयर है? इस पूरे में से सिर्फ ये वाला पोर्शन ए के पास आया है. तो हमने पहले रीड किया है. हम इसको नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 2. हियर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 2. हमने इसको कितने टोटल नंबर पार्ट्स में डिवाइड किया है? हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन. और यहाँ पर हमने ए को उसका 1 पार्ट शेयर किया है तो ऊपर लिखेंगे हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लिखेंगे हम 1. सो इट मीन्स ए हैज गॉट 1/2 पार्ट. सेम अगर बी की बात करें तो बी के पास भी कितना पोर्शन आया है 1/2. यहाँ पर जो ये शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन आपको क्या दिखा रहा है? ये शेडेड पोर्शन आपको शो कर रहा है कि ए के पास 1/2 पार्ट है. सेम अगर हम यहाँ बी की बात करें तो बी का अगर शेडेड पोर्शन की बात करें तो बी के पास भी सेम कितना पोर्शन है 1/2. चिल्ड्रन की जो 1/2 है इसको हम बोलते हैं हाफ. ये जो 1/2 है यही आपका कहलाता है हाफ. HALF हाफ. हाफ मीन्स जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट कहलाता है हाफ. हर एक पार्ट क्या कहलाता है आपका हाफ. चिल्ड्रन, हमने इस स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट क्या कहलाता है आपका 1/2. और ये 2 पार्ट्स मिलके ही आपका 1 फॉर्म करते हैं. अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तब ये पूरा एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे. इट मीन्स जब हम 1/2 को ऐड करते हैं तो क्या बनता है आपका 1. अगर हम 1/2 मीन्स 2 हाफ को ऐड करेंगे तो क्या बनता है आपका 1. और 1 पूरा जो 1 है वो क्या कहलाता है आपका पूरा फुल, पूरा होल. ठीक है, तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा आपका हाफ. और हाफ को हम लिखते हैं 1/2 से. और 2 हाफ आपस में मिलके क्या बन जाता है एक होल. 2 हाफ्स कंबाइंड टुगेदर make a whole. Now children, here we have a triangle, 2 triangles. अगर मैं इस ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो आप कैसे डिवाइड करेंगे? इस तरीके से दोनों इक्वली डिवाइड होने चाहिए. तो जो हर एक पार्ट है वो क्या कहलाएगा आपका 1/2. और 2 1/2 मिलके 1 हो जाएगा. लेकिन चिल्ड्रन अगर मैं आपको बोलूं आपको इस फिगर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप कैसे डिवाइड करेंगे? आप 3 इक्वल पार्ट्स में इसको ऐसे डिवाइड करेंगे. ठीक है, रिमेम्बर चिल्ड्रन जब भी यहाँ हम शेयरिंग की बात करेंगे फ्रैक्शन में तो आपका जो हर एक पार्ट है वो इक्वल होना चाहिए. ठीक है, नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि ये 3 पार्ट्स में से ये वाला पार्ट
पास है, ये वाला पार्ट किसके पास है, रिया के पास। और आपको बताना है कि रिया के पास कितना शेयर है। हम इसको इक्वली डिवाइड तो नहीं कर सकते, बट हम उसका एक शेयर, एक पोर्शन रिया को जरूर दे सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, हमें टोटल पार्ट्स आर देयर 1 2 3। तो टोटल पार्ट्स हम कहाँ लिखते हैं, नीचे, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे। और रिया के पास कितना पोर्शन आया है, 1। 3 में से 1 पोर्शन रिया के पास है, तो 1 कहाँ आएगा आपका न्यूमरेटर में। ये जो शेडेड पोर्शन है, जो मैंने यहाँ पर शेड किया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 में से 1 पोर्शन रिया के पास है। तो 1/3, ये जो 1/3 है चिल्ड्रन, ये 1/3 आपका कहलाता है 1/3। This 1/3 can be read as 1/3, THIRD, third, 1/3। सेम चिल्ड्रन, अगर मेरे पास एक चॉकलेट है और इस चॉकलेट को मैंने 3 इक्वल पीसेस में डिवाइड किया है, तो जो हर एक पोर्शन है वो आपका क्या कहलाएगा, 1/3। अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात करूं तो ये क्या कहलाएगा, 1/3। 3 मीन्स कि मैंने इस चॉकलेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रही हूँ, तो ये कहलाएगा 1/3। सेम चिल्ड्रन, अगर मैं चॉकलेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ और उसके किसी भी एक पोर्शन की बात करूँ, अगर सपोज हम ये वाले पोर्शन की बात करें, तो इसका फ्रैक्शन भी क्या कहलाएगा आपका, 1/3। एंड दिस 1/3 कैन बी रीड एज 1/3। ये 1/3 मिलके ही आपका 1 कहलाता है। जैसे हमने रीड किया था, अगर हम किसी भी फिगर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो 4 इक्वल पार्ट्स 1 बन जाता है, 1 होल कहलाता है। सेम अगर हम हर एक 1/3 पार्ट को ऐड करेंगे तो 1/3 मिलके आपस में क्या बन जाएगा, 1। अगर मैं इन तीनों चॉकलेट्स को आपस में कंबाइन करूं तो 1 चॉकलेट बन जाएगी। 3 पीस को कंबाइन करने पर क्या बन जाएगा, एक 1 चॉकलेट बन जाएगी। ठीक है। नाउ चिल्ड्रन लेट अस रिवाइज, हमने आज क्या रीड किया। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका हर एक पार्ट कहलाएगा 1/2। अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट कहलाएगा आपका 1/3। और अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट आपका कहलाएगा 1/4। हम 1/2 को लिखते हैं हाफ। 1/2 इज नोन एज, कैन रीड एज हाफ, एंड 1/3 कैन रीड एज 1/3, एंड 1/4 कैन रीड एज 1/4 और क्वार्टर। 1/4 को ही हम कहते हैं क्वार्टर। I hope children you have understood the concept very well. Thank you.